नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन पर्वत अरावली के बारे में। अरावली भारत के पश्चिम भाग में फैली एक प्राचीन श्रृंखला है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक। यह न सिर्फ एक पहाड़ है बल्कि जल स्तर और शुद्ध वातावरण हमें प्रदान करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा स्वीकार की है कि अरावली की ऊंचाई 100 मीटर के आसपास से ज्यादा है, उसे अरावली पर्वत में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज बाकी पहाड़ों को खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हाँ, सही सुना आप। यही नहीं बल्कि उससे भी ऊंचे पर्वतों को काटा जाएगा। 100 मीटर वाला एक शब्द जो है लोगों के बीच में भ्रमित करने वाला शब्द है। भाई साहब, कुर्बान तो उन्हें भी किए जाएंगे जिनका कोई कसूर नहीं। ये जानते हैं कि अगर अरावली पर्वत को काट दिया जाए तो हमारे ऊपर या हम लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है आने वाले समय में। अरावली पर्वत के आसपास ऐसे कई राज्य आते हैं जो अब पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। अरावली पर्वत इंडिया के 4 हिस्सों से होकर गुजरती है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और भी इसमें कई ऐसे गांव शामिल हैं जिनको अरावली ने अब तक बचा कर रखी है। अगर ये अरावली ना होती तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये कई ऐसे राज्य अब तक रेगिस्तान के रेतों में दफन हो चुके होते हैं। अरावली ने ही बचा कर रखी है और अरावली की पहचान सरकार के दिमागों तक नहीं जा रही है। लेकिन इस बयान को सरकार ने बड़े आराम से आंखों पर पट्टी बांधकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देती है कि जितने भी 100 मीटर से कम या 100 मीटर वाले पहाड़ हैं उन्हें काट कर माइनिंग कर दिया जाए। इनका गोल ही है, अगर वो ऐसा करते हैं तो 100% माइनिंग किया जाएगा वहाँ पे। और इसका फायदा किसको होगा अच्छे तरह से आप लोग जानते होंगे। और यह खबर जब लोगों के बीच पहुंची तो कई ऐसे राज्य जैसे हरियाणा, राजस्थान के लोगों ने सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे कि सेव अरावली, सेव अरावली, अरावली को बचाओ। सोशल मीडिया पे जमकर आवाज उठाने लगे लोग। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो डेफिनेशन दिया गया है इसमें 90% अरावली पर्वत इस क्राइटेरिया में आते ही नहीं है। यानी जो 100 मीटर का शब्द दिया गया है वो 90% टोटल अरावली को काट दिया जाएगा। यानी अरावली पर्वत के 90% भाग को काट कर सरकार अब माइनिंग करने वाली है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने से जंगल के सारे जानवर और पक्षी भी मारे जाएंगे जिनका कोई कसूर नहीं है साहब। लेकिन दोस्तों, इस अरावली को बचाने के लिए शहर के कई ऐसे राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि किसी भी हालत में हम अरावली को काटने देंगे ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये ठान के रखे हैं ये लोग कि अरावली को मत काटो, हमें चैन की सांस लेने दो। दोस्तों, हम सब लोग समझते हैं कि अगर अरावली तबाह हो गई तो इसका असर हम सब पर क्या पड़ने वाला है। सरकार को यह बात समझ जानी चाहिए कि अगर अरावली पर्वत को डिस्टर्ब ना करे तो बेहतर होगा, अदरवाइज इसका परिणाम हम सब भोगने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी अरावली पर्वत को काटा जा रहा है इलीगल तरीके से, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी ये लोग इलीगल तरीके से माइनिंग कर रहे हैं। वहां पे कई हजार ऐसे पहाड़ों को काटा जा चुका है। इस पर हम सबको आवाज उठानी चाहिए। सेव अरावली, सेव अरावली, अरावली को बचाओ। दोस्तों, हमारे देश के फिल्म स्टार इस अरावली पर्वत के ऊपर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वो अच्छी बुरी सिर्फ फिल्मों में दिखाना चाहते हैं, जब बात हकीकत की पड़ती है तो कदम पीछे खींच लेते हैं। हमारे देश के फिल्म स्टार्स और अलग अलग फील्ड के खिलाड़ी अगर इस जगह पे जनता के साथ दे तो बहुत कुछ बदल सकता है। वो ऐसे ऐसे रियल स्टोरी पे फिल्में बनाते हैं। अगर इसी अरावली को काट दिया जाएगा तो आने वाले फ्यूचर में इस पे फिल्में बनाए जाएंगे, लेकिन हकीकत में इसे बचाने के लिए कोई भी एक्टर एंड एक्ट्रेस या फिर खिलाड़ी ही क्यों ना हो, कोई भी इस अरावली के पक्ष में नहीं आ रहा है। और ना ही कोई किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जो है कि पोस्ट डाली है कि नहीं अरावली को बचाना चाहिए।
उनको सिर्फ व सिर्फ अपने फिल्मों की पड़ी है कि हम किस प्लेटफॉर्म से अपने फिल्म को प्रमोशन करवाएं, लेकिन देश के हित के बारे में बात करने से मुंह फेर लेते हैं, घंटा फर्क पड़ता है उनको। लेकिन किसी भी तरह अरावली को बचाना है। इसके अलावा लीगल और इलीगल माइनिंग करने से डस्ट निकल रहे हैं, जो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिल्ली में देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ बात हो रही है अरावली पर्वत। सच में अगर इन्हें काट दिया गया तो बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है आने वाला समय में। तो हमें सब लोगों को मिलकर इस अरावली को बचाना होगा। सरकार के इस प्रस्ताव को वापस लेना होगा और हमें एकजुट होकर सड़कों पर उतरना होगा। ये बताना होगा कि नहीं, हम सब अरावली को काटने नहीं देंगे, अरावली को हर हाल में हम बचा कर रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर इस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करते हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा और अरावली के बचाने के पक्ष में आप कितना % अपना देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।